वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सिस कैरियर कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट केस डिस्कस किया था और हम लोगों ने ये देखा था कि जब हम लोग लाइट फॉल करते हैं तो उसके अंदर हम लोगों ने एक एंड पे हम लोगों ने लाइट फॉल की थी और हम लोगों ने कुछ मोमेंट के लिए लाइट फॉल की थी और हम लोगों ने उसके बाद उस लाइट को रिमूव कर दिया था। तो हम लोगों ने देखा था कि वो जो लाइट है वो मैक्सिमम डेल एन जीरो या फिर डेल्टा एन कंसंट्रेशन इंक्रीज करके चली गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिके होने लगी। कैसे डिके होने लगी? एक्सपोनेंशियली डिके होने लगी। और क्या उसका फॉर्मूला था? किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो आपके इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन थी डेल एन टी, वो क्या होती थी? जो इनिशियल कंसंट्रेशन है डेल एन जीरो मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस टी बाय टो एन। टो एन कितना क्या होता था? आपका मीन लाइफ टाइम होता था कैरियर कंसंट्रेशन का, जिसका फॉर्मूला आपका होता था 1/α/r ब्रैकेट में एन नोड प्लस पी नोड। और एन नोड और पी नोड आपके क्या होते थे? इक्विलिब्रियम की कैरियर की कंसंट्रेशन। यहाँ तक क्लियर? और आपका वैसे टो एन क्या होता था कि वो टाइम पीरियड जितने टाइम के अंदर आपकी जो ये एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन है ये अपने इनिशियल वैल्यू की 1/e टाइम्स हो जाए। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। और इस केस के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे? लाइट को बिल्कुल तुरंत रिमूव कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए जब देखिए हम लोग ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर एक देखते हैं कि ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। एन टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे पता चला मुझे? क्योंकि इन्होंने क्या किया, हम लोगों ने बोला था कि एन नोड और पी नोड हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है। और इन्होंने यहाँ पे शो किया है कि जो आपका एन नोड है, ये लिखा हुआ है आपका एन नोड, दिस इज एन नोड, this is p node. Okay, this is again n node and p node written here. This is p node written and this is del n. Okay, this is del p. Okay, तो यहाँ पर आपके n नोड की जो वैल्यू है ना वो p नोड से ज्यादा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये n टाइप का सेमीकंडक्टर है। ये किसकी वजह से हुए? टेम्परेचर की वजह से हुए, थर्मल इक्विलिब्रियम के हैं। और ये इन्होंने एक्सेस कैरियर शो किए हैं। एक्सेस कैरियर मीन्स जो एच न्यू हम लोगों ने लाइट फॉल की थी तो वहां से हमारे इतने होल्स जनरेट हो गए, इतने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए। तो वी कैन सी कि जो डेल एन है वो किसके इक्वल है? डेल पी के इक्वल है ना? डेल एन जो है वो डेल पी के इक्वल है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? ये हम लोगों ने स्टडी किया था। अब देखिए हम लोग एक चीज, आप लोग एक चीज देखिए, मैंने जो यहाँ पे आप लोगों को बताया था ये केस, फिर से हम लोग इस पे आ जाते हैं। मैं जो बताने वाली थी, जो मैंने बोला था कि चलिए ये मैं बाद में बताऊंगी। देखिए यहाँ पर आपके ये कंसंट्रेशन क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, यहाँ पर आप लोगों की कंसंट्रेशन क्या हुई? ऐसी है। हम लोग अभी ये केस कंसिडर कर रहे हैं कि आपका जो एन नोड है वो ग्रेटर देन पी नोड है। दैट इज ये क्या है? आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। अब देखिए ये सेमीकंडक्टर एन टाइप का, इसके अंदर मेजॉरिटी के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो आपका एन नोड जो है बहुत ज्यादा क्या है? हाई है। बहुत ज्यादा क्या है? हाई है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने डेल्टा एन क्या कर दिया? डेल एन जीरो हमने क्या किया? मैंने बोला एक्स्ट्रा आ गए। मैंने बोला ये 1000 था और ये आपके 10 एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन है क्या? मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 10/1000 इंटू 100, 1%, जस्ट 1% इंक्रीमेंट। सिर्फ कितना इंक्रीमेंट हुआ? 1% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, बट और देखिए कि पी नोड, मैंने बोला कि लेट से पी नोड 50 है और आपके जो डेल पी नोड तो इसके इक्वल ही होगा, वो 10 है। ठीक है, तो इनमें कितना इंक्रीमेंट हुआ? 10/50 इंटू 100, 50 से ये कट गया 20%। देखिए कहाँ 1% का इंक्रीमेंट और कहाँ 20% का इंक्रीमेंट। कोई बोले मेरे 86% बोले, कोई मेरे बोले 87% बोले। दोनों में बोलेंगे अरे तुम्हारे तो सेम ही है। कोई बोले मेरे 40% बोले, कोई बोले मेरे 60% बने। तो उन दोनों में बोलेंगे हाँ बहुत गैप है, एक तो थर्ड डिवीजन है और एक सॉरी कितना शायद सेकेंड डिवीजन और एक फर्स्ट डिवीजन है ना? तो वो कितना गैप आ रहा है। तो अब 20% बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो एक्सेस कैरियर जनरेट हुए इन्होंने ज्यादा इम्पैक्ट किस पे डाला? माइनॉरिटी कैरियर पे डाला।
देखिए अच्छे से ध्यान देखिए, आपके बहुत सारे 1000 थे उसमें 10 एक्स्ट्रा आ गए, कोई काउंट नहीं करेगा। बट आपके पास आपके 50 थे उसमें आपके 10 एक्स्ट्रा आ गए, तो यस वहां पर आपकी कंसंट्रेशन में ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन के अंदर हमेशा जो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? माइनॉरिटी कैरियर पे। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगी, क्योंकि हमको परसेंटेज चेंज देखना है। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम लोग एक्सेस कैरियर की स्टडी करेंगे ना, तो उसके अंदर हम लोग किस में इंटरेस्टेड रहेंगे? माइनॉरिटी एक्सेस कैरियर के अंदर। ठीक है, तो माइनॉरिटी एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन, तो हम लोग किस में इंटरेस्टेड रहेंगे? इसके अंदर इंटरेस्टेड रहेंगे। तो देखिए हम लोगों ने टॉ का एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1/α/r n नोड प्लस p नोड। अब देखिए मैंने बोला कि हम लोगों को इंटरेस्ट किस में रहेगा? माइनॉरिटी के अंदर। अब मैं फर्स्ट केस कंसीडर कर रही हूँ कि मेरा ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। एन टाइप का सेमीकंडक्टर है तो आपका एन नोट ग्रेटर होगा पी नोट से, और एन टाइप का सेमीकंडक्टर है तो माइनॉरिटी में कौन आ गए? आपके होल्स आ गए। जब आपके माइनॉरिटी के अंदर होल्स आ गए तो आपको इंटरेस्ट रहेगा टॉप पी के अंदर ओनली। आपको किस में इंटरेस्ट रहेगा? ओनली टॉप पी के अंदर रहेगा। तो टॉप पी का फॉर्मूला उसके इसके अंदर हो जाएगा 1/α/r, एंड सिंस एन नोड इज ग्रेटर देन पी नोड सो वी कैन नेग्लेक्ट पी नोड। तो कितना आ जाएगा? सिंपली एन नोड। ओके, और ये हम लोग, और हमको पता है कि एन टाइप के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन होती है वो कितनी होती है? एन डी होती है। तो ये ध्यान रखिए कि देखिए यहाँ पर पी है और यहाँ पर एन है। ठीक है, तो ये ऐसे इनका रिलेशन होता है, और ये जो इम्प्योरिटी के ऐसे रहता है, और ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। और सिमिलरली अगर हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर जो आपका पी नोड रहेगा वो ग्रेटर देन रहेगा एन नोड से, तो आपका टो एन कितना हो जाएगा? 1/α/r पी नोड। क्योंकि अब मुझे किस में इंटरेस्ट होगा? एन का लाइफ टाइम कितना है, क्योंकि अब मुझे माइनॉरिटी में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो बस ये कितना हो जाएगा? 1/α/r एन। ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए आप लोग ये ग्राफ देखिए। हम लोगों ने क्या बोला कि हमारा एक सेमीकंडक्टर था। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में था, मतलब इस पर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने टेम्परेचर का इफेक्ट डाला हुआ था, लाइट उस टाइम पर उसके अंदर नहीं थी। तो उसके अंदर जो आपकी कंसंट्रेशन थी वो एन नोड एंड पी नोड थी। तो ये देखिए हम लोग अभी पी का इन्होंने, तो ये हमारी कैरियर कंसंट्रेशन थी, इनिशियली कांस्टेंट थी, पूरी जगह पे इतनी थी। फिर हम लोगों ने क्या किया? इस पे लाइट अप्लाई कर दी। तो लाइट अप्लाई कर दी तो उस पर क्या हो गया? कुछ एक्स्ट्रा डेल्टा पी एन आ गया। मतलब यहाँ पर इनिशियली पी, इस ग्राफ में जो टर्म्स यूज की गई है आप उनको मत देखिए, मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोग वो सुनिए। कि इनिशियली मेरे पास जो थे वो पी नोड थे। ठीक है, इनिशियली क्या था? पी नोड था अपने पास। फिर लाइट अप्लाई कर दी, तो लाइट अप्लाई की तो कितना आ गया? डेल पी आ गया। अब ये देखिए ये डेल पी जो है ये एकदम से नहीं बनेगा, मुझे जो लाइट है वो कुछ टाइम तक उस पर फॉल करते रहनी पड़ेगी। तो ये जो इंक्रीमेंट होगा ना, मीन्स ये पी नोड से आपका जो पी नोड प्लस डेल पी हुआ है, इनिशियली आपका पी नोट था, फिर लाइट फॉल करने के बाद आपका पी नोट प्लस डेल पी हुआ है। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ना, ये एकदम से नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये जो इंक्रीमेंट होता है ये भी एक्सपोनेंशियली ही होता है। ठीक है, तो इसको कुछ मतलब टाइम लगा, इंक्रीमेंट होने में कुछ टाइम लगा, बट एक टाइम के बाद ये कितना हो गया? पी नोड प्लस डेल पी हो गया। अब क्या रहा? जब तक हम लोग लाइट नहीं हटाएंगे ना, तब तक ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? देखिए पी नोड प्लस डेल पी है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि ये पी नोड प्लस डेल पी है, हमने बोला कि ये डिफ्यूज होके आगे जाएंगे, डिफ्यूज होके आगे जाएंगे और क्या हो जाएंगे? रिकम्बाइन हो जाएंगे। ये रिकम्बाइन हो रहे हैं मतलब डेल्टा पी में आपके डिक्रीमेंट तो हो रहा है, बट लाइट अभी भी वहां पर है। तो लाइट क्या कर रही है कि अभी भी उसको सप्लाई कर रही है पीछे से इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। तो डेल्टा पी में कमी तो आ रही है, बट पीछे से वो फुलफिल भी हो रही है। ठीक है, ये केस हम लोग अभी आगे अच्छे से और देखेंगे। तो ये क्या हो रही है?
कांस्टेंट मेंटेन हुई। फिर अब इस पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, टी ऑफ इसको नाम दिया, और यहाँ पर इस पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, अब लाइट हम लोगों ने हटा दी। अब यहाँ पर आपके पास लाइट नहीं है, तो अब जो आपकी होल कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज होना शुरू हो रही है। जो आपके एक्सेस कंसंट्रेशन थी वो क्या हो रही है, डिक्रीज होना शुरू हुई। कैसे डिक्रीज होगी, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला था कि एक टाइम के बाद ये जाके जीरो हो जाएगी। कौन जीरो होगी, एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन। आपकी एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन जीरो हो रही है, ना कि टोटल होल या टोटल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। तो एक्सेस वाले जीरो हो गए, इसका मतलब जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, अब रिमेनिंग क्या बचे, वही बचे। तो एक्स हमारे स्टार्टिंग में कितने थे, पी नोट थे, तो अब यहाँ पे वापस कितने बच जाएंगे, पी नोट बचाएंगे, तो पी नोट बच गए। इज दिस क्लियर, समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया ये ग्राफ कैसे हुआ हमारे। यहाँ पे आप लोग इस कंसंट्रेशन को जीरो मत कर देना, आपके एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन जीरो हुए हैं, तो जो रिमेनिंग आपका पहले था वही आपके बच जाएंगे। तो पहले कितने थे, पी नोट थे। ठीक है, देखिए अब हम लोग सेकंड केस लेते हैं। हम लोग पहले क्या कर रहे थे, लाइट फॉल कर रहे थे, उसने आपके डेल पी जनरेट कर दिया और हम लोग लाइट हटा रहे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेल पी इसने जनरेट कर दिया, बट उसके बाद भी हम लोग उसको लाइट कॉन्स्टेंटली फॉलो उस पे फॉल उस पे कर रहे हैं। ठीक है, सो देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर लाइट हम लोग कॉन्स्टेंटली फॉल कर रहे हैं, हम लोग इसके अंदर लाइट को नहीं हटा रहे। तो पहले क्या हो रहा था कि आपका जो ये डिक्रीमेंट हो रहे थे, ठीक है, ये आपके टी के साथ क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीमेंट हो रहा था एक्सपोनेंशियली। किसके अंदर, आपका डेल पी के अंदर या फिर डेल एन के अंदर। ठीक है, तो देखिए अब पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे डेल एन डेल पी हुए, कुछ टाइम बाद ऐसे हुए कम हो गए, फिर ऐसा हो गया। अब क्या होगा, फिर कुछ टाइम बाद जब हम लोग स्टडी करेंगे तो ये एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन क्या रहेगी, जीरो हो जाएगी। कुछ टाइम बाद आपकी प्रोफाइल ऐसी। तो ये जो प्रोफाइल है ना, ये डेल पी का जो ग्राफ है ना, ये कुछ टाइम पीरियड तक ही रहता है। कौन से केस में, जो फर्स्ट केस हम लोगों ने लिया था, जब हम लोग उस पर लाइट हटा दे रहे थे, कुछ टाइम बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे ना, तो वहां तो एक्सेस कैरियर कुछ बचते ही नहीं है, वहां तो एक्सेस कैरियर जीरो हो गए। तो उस टाइम पे इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। बट इस केस के अंदर क्या होगा कि जब उसने डेल पी या डेल एन जनरेट कर दिए, तब एक्सपोनेंशियली डीके हुआ। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, अब यहाँ पर लाइट तो हटा ही नहीं है, तो क्या होगा, देखिए वही चीज लेते हैं कि यहाँ पे आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, ये आगे गए रिकम्बाइन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे, फिर और आगे गए रिकम्बाइन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन बचे, फिर और आगे गए 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो पहले क्या हो रहा था, ये 10 के 10 सारे के सारे आगे आ गए। अब इस पॉइंट पे आपकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती थी, जीरो, क्योंकि ये 10 सारे के सारे पहले 10 यहाँ पर पहुंचे, उसमें से 2 रिकम्बाइन हो गए, बचे कितने, 8। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जीरो बच जाती थी। फिर ये वाले 8 सारे के सारे आगे चले गए, वहां जाकर ये रिकम्बाइन हो गए 2, उसमें से 6 बचे, अब यहाँ पर कंसंट्रेशन जीरो बच जाती थी। तो पीछे कुछ बचता नहीं था, और हमको कुछ टाइम बाद सब जगह पे एक्सिस कैरियर कंसंट्रेशन जीरो मिलने लग जाता था। बट अब क्या होगा ये 10 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आगे गए, इस लाइट ने वापस 10 इलेक्ट्रॉन्स नए बना दिए, है ना। जैसे ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आगे गए, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स देखिए, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आगे गए, रिकम्बाइन हो गए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो उसी टाइम पर इस लाइट ने क्या किया, नए 10 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जीरो नहीं रहा, अब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स रहा। फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आगे गए, उसमें से 2 रिकम्बाइन हो गए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स आगे चले गए, तो यहाँ पर जीरो होने ही वाला था कि इस 10 वाले में से ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स आगे चले गए, उसमें से 2 रिकम्बाइन हो गए, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स फटाफट वापस आ गए। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रही है। ठीक है, तो अब कुछ टाइम बाद यहाँ पर क्या दिखेगा, मुझे सेम प्रोफाइल दिखेगी। ये कहिए कुछ टाइम बाद फिर से ये कहिए प्रोफाइल। तो जब तक मैं लाइट हटा नहीं दूंगी ना, वो तब तक मेरे को यही चीज क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। तो पहले कुछ टाइम बाद हमारे एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन जीरो हो रही थी, बट इस केस के अंदर जब हम लोग लाइट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहे हैं, उस केस के अंदर जो हमारी ये प्रोफाइल है, दैट इज डेल पी इक्वल्स टू डेल पी जीरो,
e to the power minus t by tau p, ओके, और del n इक्वल्स टू del n 0 e to the power minus t by tau n, ये मेंटेन रहेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये केस समझ में आया कि इस केस में क्या हो रहा है, हो कुछ भी नहीं रहा, जो पहले हो रहा था वही हो रहा है, बस अभी यहाँ पर चीजें क्या हो रही है, मेंटेन हो रही है। ठीक है, ये आपका इसके अंदर स्टडी स्टेट के अंदर जो एक्सेस कैरियर थे वो जीरो हो रहे थे, और इसमें स्टडी स्टेट के अंदर आपके एक्सेस कैरियर जीरो नहीं हो रहे। ठीक, आ गया समझ में? तो अब इसका हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, उसके अंदर क्या हो रहा था आपके, हम अब इसके अंदर आपके दो टाइप के जनरेशन होगी। देखिए, उस टाइम के अंदर हम लोगों ने जो स्टडी किया था t इक्वल्स टू 0 के बाद, मतलब जब हम लोगों ने लाइट रिमूव कर दी थी उसके बाद, जब हम लोगों ने लाइट रिमूव की तो हमारे पास कौन सी जनरेशन रेट बची, सिर्फ थर्मल जनरेशन रेट बची थी। अब यहाँ पर हमारे पास लाइट, हम लोग उसको हटा नहीं रहे, तो हम लोग इसको t इक्वल्स टू 0 तो हमारा कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको कभी भी स्टडी करेंगे तो हमारे पास दो टाइप की जनरेशन रेट मिलेगी। एक तो थर्मल जनरेशन रेट मीन्स जो थर्मली आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं वो जनरेशन रेट, प्लस ऑप्टिकल जनरेशन रेट, प्लस कौन सी, ऑप्टिकल जनरेशन। ठीक है, और जो ये जनरेशन रेट होगी ना, ओवरऑल जनरेशन रेट, ये इक्वल होगी आपके रिकॉम्बिनेशन रेट। ठीक है, ये क्या होगी, इक्वल होगी रिकॉम्बिनेशन रेट। ठीक, अब देखिए इसकी स्टडी हम लोग करते हैं। थर्मल जनरेशन रेट आपकी कितनी थी, अल्फा आर एन आई स्क्वायर, और आपकी ऑप्टिकल जनरेशन रेट को हम लोगों ने नाम दे दिया जीओपी। ठीक है, आपकी रिकॉम्बिनेशन रेट कितनी होती है, अल्फा आर एन इंटू पी, और अल्फा आर एन इंटू पी हमारा कितना होता है, एन नोड प्लस डेल एन पी नोड प्लस डेल पी, वही जो पहले था वही है अभी भी, बस अब ये डेल एन और डेल पी जो है वो मेंटेन रहेंगे। अब देखिए, अल्फा आर एन आई स्क्वायर प्लस जी ओ पी इक्वल्स टू, इसको फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा आर एन नोड पी नोड प्लस अल्फा आर एन नोड डेल पी प्लस अल्फा आर पी नोड डेल एन प्लस अल्फा आर डेल एन डेल पी। देखिए, मैंने बोला था अल्फा आर एन आई स्क्वायर हमेशा अल्फा आर एन नॉट पी नॉट के इक्वल होता है। वी नो दैट अल्फा आर एन आई स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा आर एन नॉट पी नॉट, क्योंकि एन आई स्क्वायर इक्वल्स टू एन नॉट पी नॉट, ये रेशियो तो ऑलवेज मेंटेन होगा ही होगा, ये इक्वलिटी तो है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो आपका जो जनरेशन रेट है जीओपी, ये कितनी बची, और देखिए डेल, वही चीज यहाँ पे डेल एन इंटू डेल पी आएगा, तो वो डेल एन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डेल एन और आपके डेल पी क्या है, इक्वल है। आपके डेल एन और डेल पी इक्वल है, तो ये डेल एन स्क्वायर बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस। तो आपका रिमेनिंग कितना बचा, अल्फा आर एन नोड डेल पी प्लस अल्फा आर पी नोड डेल एन। ठीक है, आपका ये बच गया जीओपी। आपका जीओपी, हम लोग अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों को सिर्फ हम लोगों को स्टडी करना है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो ये जीओपी कितना आ जाएगा, अल्फा आर एन नोड डेल एन प्लस अल्फा आर पी नोड प्लस डेल। ठीक है, दोनों जगह पे ये आ जाएगा। अगर ये आपका, अब ये आपकी क्या आ गई, जीओपी आ गई, ये आपकी थर्मल जनरेशन रेट की वैल्यू आ गई। अब अगर आपका ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, अगर ये आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, अगर ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो आपका जीओपी कितना आ जाएगा, अल्फा आर एन नोट डेल एन। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपकी ये टर्म फिर क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पी नोड आपका बहुत ही कम है। ठीक है, और अल्फा आर एन नोड आपका हो जाएगा टो एन। ठीक है, सॉरी 1 बाई टो एन। ओके, तो ये हो जाएगा डेल एन बाई। ठीक है,
तो ये हो जाएगा डेल एन बाई टो एन, ये टो पी होगा ना, टो पी होगा। हम लोगों ने देखा था ना कि अल्फा और एन नोड हमारा कितना आ रहा था, टो पी आ रहा था ना। अच्छा, टो पी एंड टो एन जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आप लोग अगर आप लोगों का हमारा हम लोगों ने जो टो की जो वैल्यू निकाली थी, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने टो की कितनी वैल्यू निकाली थी, हम लोगों ने टो बोला था 1 बाई अल्फा आर एन नोड प्लस पी नोड, ठीक है। तो अगर ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है तो टो एन और टो पी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे और दोनों के केस के अंदर हमारे ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो पी नोड आपका क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो आपके इसके अंदर आपका यहाँ पर आप लोग टो एन ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग टो पी लेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा फॉर्मूला याद रखने के अंदर और फॉर्मूला पुट करने के अंदर, बाकी दोनों सेम होते हैं। आपके ये टो एन और टो पी कब सेम नहीं होते, जब आपकी ट्रैपिंग प्रेजेंट रहती है, तो वो हमारे पास इतना केस हम लोगों के नहीं है। तो ये हो जाएगा अल्फा आर एन नोट डेल एन एंड अल्फा आर एन नोड इक्वल्स टू हो गया आपके 1 अपॉन टो एन एंड इक्वल्स टू 1 अपॉन टो पी, आप दोनों लिख सकते हैं। तो आपकी जो जनरेशन रेट हो गई जीओपी, ये ओपी रिप्रेजेंट करता है ऑप्टिकल को, ओके, क्योंकि इसको ऑप्टिकल जनरेशन हुआ ना, इसको पूरे को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल जनरेशन, क्योंकि ऑप्टिकल मीन्स व्हाट, लाइट। तो ये आपका हो जाएगा डेल एन बाई टो एन, ठीक है, ये आपका हो गया डेल एन बाई टो एन। तो आपकी जनरेशन रेट की वैल्यू कितनी आ गई, आपको ये फॉर्मूला भी याद करना है। आपका जनरेशन रेट का फॉर्मूला कितना आ गया आपके, डेल एन बाई टो एन इक्वल्स टू डेल पी बाई टो पी। अगर हम लोग इसको डेल पी की स्टडी करते तो पी के फॉर्म में आती ना, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये आपकी होती है जनरेशन, ऑप्टिकल जनरेशन रेट, और टो एन और आपके टो पी इक्वल है, कितने हैं, 1 अपॉन अल्फा आर एन नोड। और अगर पी टाइप का वो सेमीकंडक्टर होगा, ये हमने केस यहाँ पे एन टाइप का लिया है ना, तो पी टाइप का होगा तो यहाँ पे पी नोड आ जाएगा, ठीक है। तो बस फॉर्मूले में यहाँ पे पी नोड आ जाएगा, बस यहाँ पे अल्फा और पी नोड आ जाएगा। बाकी जो जीओपी का फॉर्मूला तो यही रहेगा, डेल एन अपॉन टो एन इक्वल्स टू डेल एन अपॉन टो पी, टो एन इक्वल्स टू टो पी, बस टो एन और टो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन अल्फा आर पी नोड, ये चीज, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आया दोनों केसेस, ये आपके हैं एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है, समझ में आया। अभी क्या होगा, हम लोगों ने बोला था कि ये टाइम के रेस्पेक्ट में डिके हो रहा है, मैंने ये भी बोला था कि ये डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में भी डिके होगा। तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिके वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। और वो आपका कंसेप्ट जो होगा बीजेटी के अंदर काम आता है, उसके अंदर डिफ्यूजन लेंथ टर्म आएगी, तो उसकी स्टडी हम लोगों को उसको समझना है कि वो क्या हो रहा है, और वो आपका बीजेटी के अंदर काम में आता है। तो ये चीजें क्लियर हुई। इसके अंदर एक केस और डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। हम लोगों ने अब तक क्या किया था कि सेमीकंडक्टर के सिर्फ एक एंड पे लाइट फॉल की थी दोनों केसेज के अंदर। अब अगर हम लोग एक थर्ड केस लेते हैं कि आपका जो सेमीकंडक्टर है, इसके चारों तरफ, मतलब हर एंड पर आपने लाइट फॉल करा दी, अब क्या होगा, पहले तो हमने सिर्फ एक एंड पे कराई थी, तो बाकी सारे रीजन में तो एन नोड और पी नोड कंसंट्रेशन मेंटेन थी, और एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपकी इंक्रीमेंट हो गया था कंसंट्रेशन के अंदर, एन नोड प्लस डेल एन हो गया था और पी नोड प्लस डेल पी हो गया था। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपके पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर, थ्रू आउट सेमीकंडक्टर, हर जगह कंसंट्रेशन में जो है वो इक्वल अमाउंट से इंक्रीमेंट हो जाएगा, और हर जगह आपका एन नोड प्लस डेल एन बन जाएगा, और हर जगह आपका पी नोड प्लस डेल पी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ भी कंसंट्रेशन एन नॉट प्लस डेल एन, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी पी नॉट प्लस डेल पी, सब जगह पे कंसंट्रेशन सेम। कहीं पे कंसंट्रेशन डिफरेंस आया क्या, नहीं। कंसंट्रेशन में डिफरेंस नहीं है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा क्या, नहीं। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं है तो डिफ्यूजन होगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो इस केस के अंदर आपका डिफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो दो केसेस हमने पढ़े उन दोनों के अंदर डिफ्यूजन होता है, बट इस केस के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता है। बट
ऑप्टिकल जनरेशन होगा, थर्मल जनरेशन होगा, ये जो डेरिवेशन है ये सारे के सारे सेम रहेंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा, सब कुछ होगा, बस क्या नहीं होगा आपका, डिफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सिस कैरियर कंसंट्रेशन के अंदर टाइम के रेस्पेक्ट में फिलहाल इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि डिस्टेंस के साथ एक्सिस कैरियर कंसंट्रेशन कैसे डिके होती है। तो थैंक यू सो मच।